क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक हैं। सवाल यह है कि क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री से, अंतरिम प्रधानमंत्री से अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिन पे दिन वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कट्टरपंथी इतना ज्यादा हावी होते जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की रक्षा की जो बात कही थी उसका कोई असर फिलहाल बांग्लादेश में नहीं दिख रहा है। 5 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अभी तक लगातार जारी है, हालात खराब हैं। रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई, वैसे ही वहां पर कट्टरपंथी हावी हो गए। हर तरफ मारकाट और हिंसा का ही बोलबाला नजर आया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया, मंदिरों को आग के हवाले किया गया तो घरों को फूंक दिया गया। हिंसा ऐसी कि हिंदुओं की जान को जान नहीं समझा गया। करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हिंदुओं पर हमले अभी भी जारी है। पंचगढ़ में उपद्रवियों ने कई हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सिर्फ घर ही नहीं, मंदिर भी निशाने पर है। बारिशाल इलाके में रात को उत्पादियों ने एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आग लगा दी। आग के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश के ब्राह्मण बारिया में हद तक पार हो गए जब एक युवक सुशांत को उसके दोस्त आशिक ने घर आकर बुलाया, बाहर ले गया और हत्या कर दी। सुशांत का शव सुबह मेघना नदी के किनारे बरामद हुआ। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी और साथ रहने वाले मुस्लिम युवक ने उसकी हत्या कर दी है। बांग्लादेश में दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर प्रताड़ना की सारी हदें पार हो गई है। कहीं युवती को बंधक बनाया जा रहा है तो कहीं नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। ढाका के रेड क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर सोनाली रानीदास से किस तरह से जबरन इस्तीफा लिया गया वो उन्होंने खुद बताया। যদি আমি সিরিয়াস না করি তাহলে আমাকে ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে। কারণ बांग्लादेश में बेलगाम होते हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर बात हुई। बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अशांति के बीच मानव अधिकार उल्लंघन की जांच प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम ढाका में मौजूद है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक ढाका में रहेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि हिंदुओं पर अब और अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन उसके सारे दावे खोखले नजर आए। कट्टरवाद की भेंट चढ़ चुके मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरेंडर करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको असम से बताएंगे, जहां पर असम सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुस्लिम विवाह और तलाक पर अब काजी फैसला नहीं लेंगे, बल्कि एक विधेयक रखा गया है असम की विधानसभा में। आपको बता दें, हेमंत सरकार का ये बड़ा कदम है। असम सरकार करेगी मुस्लिम विवाह तलाक का रजिस्ट्रेशन, काजी या मौलाना नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, और इसी को लेकर एक विधेयक विधानसभा में रखा गया है। जब वो पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, कानून की शक्ल ले लेगा, तो उसके बाद एक ये बड़ा कदम हेमंत सरकार का असम के लिए होगा। आपको बता दें, मुस्लिम विवाह और तलाक के 1935 का जो कानून है, जो उसको रद्द कर दिया जाएगा। और 2024, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी जा चुकी है। असम सरकार का ये बड़ा कदम है और यहाँ पर मुस्लिम विवाह और तलाक पर अब काजी फैसला नहीं लेगा। ये बड़ी जानकारी है। क्या कुछ कहा हेमंता बिस्वा शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था
कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। तो इसी बीच आपको बताते हैं हेमंत सरकार का ये बड़ा कदम है। असम सरकार अब करेगी मुस्लिम विवाह तलाक का रजिस्ट्रेशन। काजी या मौलाना नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। हेमंत कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी जा चुकी है। तो असम में एक बड़ा कदम उठाया गया। अब मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी नहीं करेंगे बल्कि सरकार करेगी। आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की स्वीकृति दे दी है। इसमें दो विशेष प्रावधान हैं मुख्य तौर पर। पहला, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। अगर बाल विवाह होता है, उसका पंजीकरण कराया जाता है किसी भी तिकड़मबाजी के जरिए, तो वो अवैध माना जाएगा, पहला। और दूसरा, मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं कर सकेंगे, वो मान्य नहीं होगा, वैध नहीं होगा, बल्कि सरकार करेगी। सरकार ही इस पर फैसला लेगी। और आपको बता दें, इसी विधेयक को आज असम की विधानसभा में स्वीकृति दी गई है। इसी का जिक्र अब से कुछ देर पहले हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे थे। तो असम के लिए बड़ी छुट्टी, अब असम में काजी की छुट्टी हो गई है। और ये बड़ा कदम आपको बता रहे हैं असम सरकार का। मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी मिल गई है। बदलेगा अब 90 साल पुराना कानून, क्योंकि अब बड़ा कदम उठाया जा चुका है असम सरकार द्वारा। असम में हेमंता का ये एक इंसाफ करने वाला कदम है। जो जनता जबरन उस तरह के कानून को, नियम को अपनाने के लिए मजबूर थी, जिससे कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। और गुवाहाटी से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, एक बड़ा फैसला है और सरकार ने कहा है कि आज से ही इसे लागू कर दिया जाएगा, क्या अपडेट? आपको पहले बता दें कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 जो है, उसको प्रेरित करने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। असम रिपीलिंग एक्ट को कल सदन में पेश किया गया और उसके बाद आज अगस्त 27 या 28 को असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट बिल 2024 को पेश किया जाएगा और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून को प्रेरित करने के लिए सदन में बीजेपी और उनके जितने भी गठबंधन में जितने भी साथी हैं उनके पास बराबर के नंबर है और इसके लिए ये कह सकते हैं कि सदन में पेश करते ही इस बिल को पारित कर दिया जाएगा और उसके साथ ही ये तुरंत ही लागू हो जाएंगे। और सूत्रों के यदि हम पुष्टि करें तो इसी महीने से ये असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 2024, जिसको नए रूप में लाया गया है, जिसके तहत काजियों की छुट्टी कर दी गई है, उसको इसी महीने से लागू कर दिए जाएंगे।